विधानसभा छोड़ के संथाल परगना दौरा करें, क्या कारण है? देखिए, विधायक डुमरी का है, लेकिन नेता इस राज्य की जनता ने माना है और पूरे राज्य से हमें अपार जन समर्थन, अपार प्यार मिला है। काफ़ी कम समय में झारखंड के राजनीतिक इतिहास में कहें तो सबसे कम समय में इतनी लोकप्रियता, इतनी पहचान बनाने वाली एकमात्र पार्टी झलकिया है। तो निस्संदेह उसके लिए हमारा भी कर्तव्य बनता है झारखंड के तमाम क्षेत्रों को विजिट करें, वहाँ के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को जानें और उसके दिशा में हम लोग काम करें। निश्चित तौर पर अभी नौजवानों के बीच लोकप्रियता है। पहलगाम में जो घटना घटी उसको लेकर क्या कहेंगे, किसकी चूक कहेंगे? बड़ा ही दुर्भाग्य है, एक अमानवीय घटना कह सकते हैं। मानव का तो सोच ऐसा नहीं होना चाहिए कि मानव दूसरे मानव का केवल मजहब के आधार पर हत्या कर देना, ये कहीं ना कहीं अमानवीय कृत्य था। इसमें निसंदेह जो आतंकी संगठन है उनका मनोबल तो ज़रूर उस दिन काफ़ी बढ़ा हुआ था, और कहीं ना कहीं जब विषय जब आता है आतंक का तो वो केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हम लोग भी ये पूरे देशवासी ये मान रहे थे कि सरकार की 2-3 कार्यों के बाद संभवतः आतंक पर नियंत्रण लगा हो, लेकिन उसके बावजूद ये चूक कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करती है कि आखिर सुरक्षा की स्थिति क्या है। दूसरा सवाल है विधायक जी कि अभी तो गठबंधन का दौर चल रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में झारखंड में नगर निकाय का चुनाव होना है, तो क्या जयराम महतो किसी एनडीए गठबंधन में या फिर दोनों जो गठबंधन किसी एक में जाएंगे क्या? नहीं, हम लोग नगर निकाय का चुनाव किसी गठबंधन पे नहीं लड़ेंगे। जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, जहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, कैडर हैं, वहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, बाकी जगह स्किप करेंगे। छोटा सवाल, जयराम महतो टी शर्ट छोड़ करके जो नेता लोग पहन रहे हैं, खाकी कब पहनेंगे? देखिए, हमने पहनने का प्रयास किया था सादा कुर्ता। असेंबली में हम एक दिन जाने के लिए भी वाइट शर्ट पहन के जा रहे थे, तो जैसे हम लिफ्ट से नीचे उतरे तो थोड़ा सा पता नहीं हमको अनकम्फर्ट फील हुआ। फिर हम लिफ्ट से ऊपर आए, अपना रूम गए और टी शर्ट को बदले और फिर हम सदन गए। नहीं, मतलब एक होता है कि आपका जो थोड़ा सा कम्फर्ट नहीं हो पाता है। स्थानीय जो मंत्री हैं अभी तक दुर्भाग्य कहा जाए कि इतनी भी घटना घटी उनके क्षेत्र में घटा है। जी, एक सीएसएफ कांस्टेबल की हत्या हो गई है और उनके पूरे यूनिट के लोग आए, उनको अंतिम यात्रा में शामिल हुए, उनको श्रद्धांजलि दिए और माननीय मंत्री महोदय यहाँ तक नहीं आ पाए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक है उनकी भी कि उनके क्षेत्र में एक पुलिस के जवान, एक सिपाही की, एक सेना के जवान की हत्या हो जाती है। हमने हालांकि उनको परिजनों के बीच ही मैंने मंत्री महोदय को टेलीफोन में दिया और उनके मामले को मैंने संज्ञान में दिया है और हमने इनसे कहा कि डिटेल जो है उनको भेजिए, हम उनके व्हाट्सएप में छोड़ेंगे इसको। हमने बात किया कि भाई आपके क्षेत्र की घटना है और अभी तक आप संज्ञान नहीं ले पाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अपने क्षेत्र के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। धन्यवाद। एलकेएम के जिला अध्यक्ष, वो भी जामताड़ा जिला अध्यक्ष, आपके यहाँ टाइगर जयराम महतो आए थे, क्या बातचीत हुआ? चूँकि आज टाइगर का जो कार्यक्रम था हमारे जामताड़ा जिला में, और चुनाव से पहले लगभग हमको लगता है लोकसभा के समय ही उनका आगमन संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था, और लोकसभा चुनाव के बीते हमको लगता है 1.5 साल पार हो गया। उनके बाद आज वो चुनाव जीतने के बाद, डुमरी से विधायक बनने के बाद, हमारे केंद्र अध्यक्ष और माननीय डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो का संथाल परगना की पावन धरती और जिला जामताड़ा और खासकर मेहजाम नगर में पहला बार उनका आगमन हुआ है। ये आगमन छात्र छात्राओं का एक कार्यक्रम था संबोधन के लिए, और उनको इसलिए बुलाया गया था कि वो अपने जीवनी से रिलेटेड बातों को रखें ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले भाई बंधुओं को आगे बढ़ने में हौसला मिले। अच्छा, आप जेएलकेएम के जिला अध्यक्ष, वो भी जामताड़ा के, आपका पार्टी यहाँ कितना, आपका पार्टी का दबदबा कितना चल रहा है यहाँ अभी? पार्टी का दबदबा, ये दबदबा नहीं कर सकते हैं क्योंकि संगठन हमारा व्यापक रूप से काम कर रहा है, और चूँकि पूरे झारखंड प्रदेश में और साथ ही साथ हम जामताड़ा क्षेत्र से आते हैं, तो जामताड़ा में पार्टी काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है और आने वाले नगर के चुनाव को लेकर हम लोग संगठन को बड़ा कर रहे हैं, मेहजाम नगर और जामताड़ा नगर को लेकर। तो डुमरी विधायक जयराम महतो या जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जो है संथाल परगना में, उसका सभा कब होंगे? और देखिए, अभी तो गर्मी का मौसम है और सभा के लिए अभी हमको नहीं लगता कि वो अभी गर्मी के सीजन तक, और अभी का जो तापमान है आप सभी को जान रहे हैं, रूबरू है, क्या बोलना, इतने गर्म में सभा का कोई संभावना ही नहीं है। खासकर हमें तो आज हमारे लिए, हमारे सभी जामताड़ा वासी के लिए और हमारे जामताड़ा के जिला टीम के लिए गर्व का विषय है कि माननीय के जिला कदम आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में पड़ा है।